हेलो दोस्तों, मैं पढ़ा रहा हूँ काम और समय टाइम एंड वर्क। सॉल्यूशन करवा रहा हूँ रेलवे में पूछे हुए सभी प्रश्नों का। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पी किसी कार्य को 2/5 भाग 10 दिन में करता है। क्यू पी और क्यू उसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है। उनकी क्षमता का अनुपात क्या है? तो पहले आप क्या करेंगे, पी का और क्यू का पूरा काम कितने दिन में करते हैं उसका निकाल करके उसके बाद क्षमता में आप बदल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे P का मान दिया हुआ है कि 2/5 भाग जो है 10 दिन में करता है। तो अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 5 दूना 10, 5 से कटेगा ऊपर, अब 5 पचे 25। P का मान आ जाएगा, P 25 दिन में करता है। ठीक है, अगर P और Q, P प्लस Q का दिया हुआ है कि 1/3 भाग 5 दिन में करता है, तो दोनों मिल के ये कर रहा है, तो दोनों मिल के इसमें अगर करवाएंगे तो 15 दिन में करेगा। ठीक है, तब यहाँ से Q का निकालना, तो Q का निकालना क्या करेंगे, दोनों का गुणनफल बटे दोनों का अंतरफल। मतलब इसमें P का मान घटा देंगे तो आ जाएगा Q का मान निकालेंगे तो दोनों का गुणनफल बटे दोनों का अंतरफल यानी 10 आ जाएगा। तो 5 पचे 5 तिया 15, अब 5 दूनी 10 यानी 75/2 आएगा Q का मान। अब दोनों को क्षमता में बदलना है, क्षमता का अनुपात में बदलना है। तो देखिए P का मान दिया हुआ है 25 और Q का मान दिया हुआ है 75/2 आया है, यही आया है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से दोनों को काट दीजिए। अगर क्षमता में बदलना है दोनों को काट सकते हैं, तो दोनों को काटेंगे तो ये समय में कट नहीं सकता है। ये जब भी कटेगा तो क्षमता में बदल करके काट सकते हैं। ठीक है, तो मैं दूसरे पेज में देखता हूँ। P का मान 25 है, Q का मान 75/2 है। अब यहाँ से लिख सकते हैं P का मान 25 है और Q का मान 75/2 है। ये क्योंकि टाइम में है तो टाइम में आप काट नहीं सकते, क्षमता में काट सकते हैं। तो ये 2 हटाएंगे तो यहाँ 2 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। तो यहाँ क्षमता में बदलेंगे तो 75 इधर आ जाएगा और 50 इधर जाएगा। आप काट सकते हैं 25 तिया 75, 25 दूना 50 यानी क्षमता का अनुपात दोनों का कितना आ गया, 3:2। यही हमारे पास ऑप्शन है, आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास 3:2 कौन सा है, सी है। ऑप्शन नंबर हमारे पास सी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए बी साथ मिलकर 40 दिन में कर सकता है। उनकी काम करने की दर का अनुपात 8:5 है। उनकी काम करने का दर का अनुपात 8:5 है। तो कह रहा है कि ए उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है। तब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या कर सकता है कि दोनों ये काम करने के उसके दर का अनुपात दिया हुआ है, समय का अनुपात दिया हुआ है। तो समय का अनुपात दिया हुआ है, क्षमता का अनुपात दिया हुआ है। ए और बी है, उसका क्षमता का अनुपात दिया हुआ है 8:5। ये कैपेसिटी है, टाइम में बदलेंगे तो ए आ जाएगा 5 और 8। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, ए बी दोनों मिलकर के 40 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर के यहाँ कितना दिन में करेगा, 8 गुना दोनों का गुणनफल बटा दोनों का योगफल। अब हमें निकालना कितना है, निकालना हमें ए का है। तो ए का निकालना है तो गुना करें किससे, 5 से। 5 से कर दिए, 5 से करिए। अब ये 13 जो है यहाँ पे आ जाएगा कट के। ठीक है, अब कीजिए, ये 5 से 5 खत्म हो गया, अब 8 पचे 40 खत्म हो गया। ठीक है, तब 13 पचे 65, मतलब ए जी अगर काम करेगा तो इसको करने में 65 दिन का लगेगा। ऑप्शन नंबर हमारे पास ए है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है भाई, 5 महिलाएं एक काम को 36 दिन में कर सकती है। यदि 3 आदमी और 1 महिला एक कार्य को करने में का क्षमता का अनुपात 3:1 है। एक आदमी मतलब एक मैन और एक वुमेन के करने का क्षमता 3:1 है, क्षमता का अनुपात। ठीक है,
अब ये दोनों का क्षमता है और दोनों को समय में बदलेंगे तो एक इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका कहना है कि 5 महिलाएं 36 दिन में करती है। 5 महिला 36 दिन में करती है, तो यहाँ पे कर सकते हैं कि 5 वुमेन किसी काम को 36 दिन में कर सकती है। तो कह रहा है कि काम समाप्त करने के लिए 5 आदमी कितने दिन लगेंगे। अगर 5 आदमी करेगा तो इस काम को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा, यानी कि डी निकालना है, दिन निकालना है, D2। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, या तो टोटल को आदमी में बदल लीजिए या टोटल को वुमेन में बदल लीजिए, ये कर सकते हैं। आप यहाँ से महिले पे हम बना लेते हैं, तो महिला पे बनाएंगे तो ये आदमी पे बनाएंगे, आदमी पे बना लेते हैं। तो 5 महिला, तो यहाँ से कितना महिला है, 3 महिला, 5/3 आ जाएगा। अगुना आदमी में बदलना तो 1 से गुना, 1 से करती है। अगुने इतना आदमी 36 दिन में करता है, तो 5 आदमी इस काम को कितना दिन में करेगा। ठीक है, तब 1 काट दीजिए, 5 से 5 तो कट गया और 36 कटेगा, 12×3 = 36, ये कट जाएगा। तो कहने का मतलब हमारे पास D का मान आ जाएगा, D का मान आ जाएगा 12 दिन। मतलब 5 आदमी अगर काम करना चाहेगा तो इसको 12 दिन लगेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है बढ़ई A और B, मतलब 2 बढ़ई है जिसका नाम पहला का A है, दूसरे का B है। वे 10 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो 10 दिन में कर सकते हैं। तो बढ़ई A B से दुगना तेज है। यहाँ लिखिए, बढ़ई A जो है B से दुगना तेज है, तो ये तो 2, ये तेज है, कैपेसिटी टाइम में बदलेंगे तो 1 और ये 2 आ जाएगा। तो B ही अकेला करता है, तो इस काम को पूरा करने में कितना लगेगा, कह रहा था B कितना दिन में अकेले इस काम को करेगा। तो दोनों मिलके 10 दिन में, तो दोनों मिलके दोनों का गुणनफल बटा दोनों का योगफल। और निकालना हमें B का, तो B का गुना कर देंगे 1 से। अब ये 3 जो है यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से काटिए, 5 दूना 10, 5 तिया 15, यानी अगर B सिर्फ करना चाहेगा तो इस काम को करने में 15 दिन का समय लेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास B। ओ सॉरी, गलती यहाँ हमें ये हो गया कि यहाँ ये जो है 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए। ये आंसर हमारे पास आएगा 30 आएगा, क्योंकि B का पूछ रहा था, 2 से गुना करना पड़ेगा ना। तो ऑप्शन हमारे पास 30 है। तो ये ऑप्शन नहीं होकर के हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा A। ठीक है, अब ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है राहुल और राघव एक साथ मिलकर के 1 घंटे में 260 पुल तोड़ते हैं। उनके तोड़ने के क्षमताओं का अनुपात, देखिए क्षमता का अनुपात दिया हुआ है कि राहुल जो है, राहुल और राघव क्षमता का अनुपात, कैपेसिटी का अनुपात दिया हुआ है 8:5। किसी सामान को अगर बांटना हो तो क्षमता पर, सामान हो या पैसा हो, किसी को बांटना हो तो क्षमता पर ही बटेगा। तो टोटल दोनों मिलाकर के 1 घंटे में 260 पुल तोड़ते हैं। तो टोटल यहाँ कितना पुल तोड़ रहे हैं, 13 फूल। तो निकालने किसने बोल रहा था, राघव द्वारा तोड़े जाने वाले फूल की संख्या कितना है, तो राघव कितना तोड़ता है, तो राघव का निकालना है। तो गुना करेंगे कितना से, 5 से। तो यहाँ करिए 13 दूना 26, 20 आ गया, तो 20 25 100। तो राघव इसको कितने फूल तोड़ते हैं, 100 फूल तोड़ते हैं। और इसमें पूछेगा राहुल कितना फूल तोड़ेगा, तो 160 हो जाएगा। ये बहुत ही ईजी था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक पिता एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि पुत्र उसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तो पिता कार्य शुरू करता है तो कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये अल्टरनेट का क्वेश्चन है, एक दिन छोड़कर एक दिन काम करने वाला है वो है। तो आप पहले देख लीजिए, पिता और पुत्र, पिता करता है 8 दिन में, पुत्र करता है 7 दिन में। ठीक है, अब आप क्या करिए कि दोनों का एलसीएम लीजिए,
दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो 56 आएगा। तो 8 सते 56, सती 8 56। अब यहाँ हो गया कि टोटल आम तोड़ने हैं हमारे पास 56, आम तोड़ने हैं 56, और पिता एक दिन में 7 आम तोड़ सकता है। पिता एक दिन में 7 आम तोड़ सकता है और बेटा एक दिन में 8 आम तोड़ता है। तो ये तोड़ने का कंडीशन कैसा है कि एक दिन पिता तोड़ने जाएगा, एक दिन बेटा तोड़ने जाएगा। जब इस प्रकार से तोड़ेगा तो दोनों मिलकर के 56 आम तोड़ने में कितना दिन लगाएंगे। अब यहाँ से घटाइए, एक दिन पिता और एक दिन बेटा, तो 8 7 15 आम, 2 दिन में 15 आम टूटेंगे। तो 15 को इतनी बार गुना कीजिए कि ये 56 के नज़दीक हो जाए, 56 से ज़्यादा ना हो जाए। 3 से गुना करेंगे तब 15 दूना, अच्छा 15 तिया 3 से, 15 तिया 45, 45 आम तोड़ गए तो कितना दिन तोड़ने में लगे। तो 2 दिन में 15 आम तोड़ रहे हैं तो 45 आम तोड़ने में 6 दिन लगेंगे। तो समय यहाँ लिखते जाएंगे, तो समय लिखेंगे तो 3 गुना 2 करेंगे। ठीक है, इतना समय लिख दिए। अब इसके बाद हमारे पास आम बच गया कितना, जब 56 में से 45 आम चला गया तब हमारे पास बच रहा है टोटल 11 आम। अब 11 आम तोड़ने हैं तो 11 आम में अब कौन जाएगा, स्टार्ट तो किया था पिता, तब पिता ही जाएगा। तो एक दिन और जोड़िए कि एक दिन गया पिता 7 आम तोड़ के लाया, तो अब बचा हुआ है 5 आम। 5 आम और तोड़ने हैं, 5 आम 7 4 11, 4 आम और तोड़ने हैं जी, 4 आम और तोड़ने हैं। तो अब कौन जाएगा, अब जाएगा बेटा। तो बेटा एक दिन में 8 आम तोड़ता है, तो 4 आम तोड़ने में आधा दिन ही लगाएगा, मतलब 8 कर दीजिए इसको। तो इसको कीजिए 4 दूना 8, मतलब 1/2, जो ये बाद में आएगा इसको बटा करके जोड़ दीजिए। तो टोटल कितना दिन हो गया, 6 दिन और 1 दिन 7 दिन, और आधा दिन 7.5 दिन, मतलब 7.1/2 दिन, मतलब 7.5 दिन लगे, तब जा कर के दोनों मिलके 56 आम तोड़ लेंगे। ऑप्शन नंबर हमारे पास ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंड्रा और मयूरी एक कार्य को करते हुए 60 दिन में पूरा कर सकता है। हालांकि मयूरी अकेले कार्य करती है, कार्य का 1/3 हिस्से को पूरा करने के बाद निकल जाती है। उसके बाद सैंड्रा शेष कार्य को पूरा करती है। इस प्रकार से 150 दिन पूरा किया गया। अगर मयूरी और ने सैंड्रा से तेज काम किया तो सैंड्रा कितने दिन में उस कार्य को करेगा। तो ऐसा क्वेश्चन मैं बहुत बार बताया हूँ। ये जब भी बनेगा तो बाय ऑप्शन से बनेगा। तो ऑप्शन से बनेगा तो कैसे बनेगा, मैं सेट कर देता हूँ। 2 समीकरण इसका बनता है कि अगर सैंड्रा को एस से मानते हैं तो 1/1 सैंड्रा प्लस 1/, मयूरी अगर काम करता है तो टोटल काम 1/60 दिन में हो जाता है। अब इसमें क्या होगा कि 1/3 इससे मयूरी करती है तो 1/3 हिस्से मयूरी करती है और शेष हिस्सा तो 2/3 हिस्सा बच जाता है। तो इसको जो सैंड्रा करती है तो टोटल काम करने में 150 दिन लगते हैं। अब इसमें सैंड्रा का निकालना है तो मयूरी बराबर करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 60s 60s बटा s माइनस 60। अब s का मान यहाँ m का मान यहाँ पे रख देंगे तो 1/3 s का m का मान रखेंगे तो आ जाएगा 60s बटे s माइनस 60 प्लस 2/3s बराबर 150। ठीक है, इतना तक करने के बाद क्या बताए थे, बाय ऑप्शन से कौन सा मान रखेंगे, एस का मान क्या रखेंगे कि टोटल 150 आ जाएगा। तो जो मान रखने पर 150 आ जाएगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप बना लेंगे। ऐसा क्वेश्चन मैं पीछे बहुत बार बता चुका हूँ, ये काफ़ी बार आ चुका है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या है भाई नेक्स्ट है, ए 2/5 भाग x दिनों में करता है, बी को बुलाता है और वे मिलकर 6 दिनों में काम करता है।
बी अकेले 100/6 दिन लेता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या है कि a जो है a 2/5 भाग को करने में x दिन लेता है, तो इसको पूरा दिन भाग करने में कितना दिन लेगा, तो इसका कर सकते हैं 5x/2 दिन, इतना दिन लगेगा। और यहाँ दिया हुआ है कि a प्लस बी जो काम करता है टोटल 10 दिन में 6 दिन में कर देता है, 6 दिन में शेष काम को, तो 2/5 भाग हो गया तो शेष कितना बचेगा, 3/5 भाग को 6 दिन में करता है। अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 3 दूना 6, 5 दूना 10, मतलब a प्लस बी का आएगा 10 दिन आ जाएगा। अब कह रहा है बी अकेले इस काम को 100/6 दिन में करता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं कि a प्लस बी बराबर a प्लस बी कर दीजिए, a प्लस बी बराबर a प्लस बी। तब कैसे कर सकते हैं कि 1/a का मान 5x/2 आ जाएगा, प्लस 1/b का मान 100/6 आ जाएगा, बराबर जब दोनों मिलके करेगा तो कितना दिन करेगा, 1/10 दिन में करेगा। अब इसी का सॉल्यूशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब दूसरे पेज में चलते हैं। दूसरे पेज में क्या है, अब 2 ऊपर चल जाएगा तो इधर बचेगा 5x, प्लस अब क्या करेंगे, 6 ऊपर अगर चले गया तो बचेगा यहाँ पे 100/1/10। इसको तिरछी अगर पहले भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 100x एलसीएम हो जाएगा, 100x एलसीएम होगा। अब इसको करेंगे तो 20, ये 5 से काटे 20 25 100, 20 दूना 40 आ जाएगा, और प्लस 100 का 100 और 6x आ जाएगा। ठीक है, बटा 1/10 आ जाएगा। तिरछी आप गुना कीजिएगा तब आ जाएगा 40 × 10 तो कितना हो जाएगा, नहीं तो आप कीजिए ये 0 से 0 काट दीजिए। अब आ जाएगा हमारे पास 40 + 6x बराबर 10x, उधर जाएगा तो 4x बराबर आ जाएगा 40। अब a कटेगा 10 बार में तो हमारे पास x का मान आ गया 10। तो x का मान ही तो पूछ रहा था कि x का मान क्या है, तो 10 है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे पास a आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है P और Q आर किसी कार्य को अलग अलग 10, 12, 15 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। 2 दिन बाद P काम छोड़ देता है। कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले Q छोड़ देता है, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। अब देखिए, जो पहले है उसको प्लस कीजिएगा, जो बाद है उसको माइनस कीजिएगा, और जो पहले वो काम करेगा, जो बाद है काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्या कीजिए, टोटल काम 1 है तो 1 में पहले माइनस कीजिए, जो बाद है 2 दिन बाद कौन है, 2 दिन बाद कौन है, तो 2 दिन बाद P है, तो P का मान 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से पहले तो प्लस का चिन्ह दीजिए, ये पहले तो प्लस का, 3 दिन पहले कौन है, Q है, तो Q का मान आ जाएगा 12। अब ये तीनों में से जाएगा कौन, बाद वाला चला जाएगा, बाद वाला काम नहीं करेगा लेकिन पहले वाला काम करेगा। तो कहने का मतलब Q करेगा और R करेगा, तो Q और R करने का नियम 2 ही गो है, तो दोनों का गुणनफल मतलब 15 × 12 बटे 15 12 27, दोनों का गुणनफल हटा दोनों का योगफल। अब इसी को सॉल्यूशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। काटिए 5 दूना 10, 4 तिया 12, सॉल्यूशन कीजिए, एलसीएम आ जाएगा 20। अब 20 अब हो जाएगा 5 चौका 20 -4, और ये प्लस में आ जाएगा, +5 आ जाएगा। अब गुने 15, 12 × 15
बटे 27। इसका सॉल्यूशन कीजिए। ये 5 4 9 और ये होगा 25 4 21, 21 हो जाएगा। तो काटिए कि 7 तिया 21 और 9 तिया 27 कटेगा, और कटेगा 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 5 चौका 20 से 20 खत्म हो गया। अब बचा कितना? 7। मतलब टोटल काम पूरा होने में 7 दिन लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एक काम को अकेले 11 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी इस काम को कितना 16.5 दिन में लगते हैं। सी को साथ मिलकर पूरा करने में 5.5 दिन लगते हैं, और सी और डी 22 दिन में करते हैं। तो डी अकेला इस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? देखिए लिख देता हूँ मैं कि ए इस काम को करने में 11 दिन लेते हैं, बी इस काम को करने में 16.5 दिन लेते हैं, सी इस काम को, अब सी नहीं है, सी के साथ मिलकर, तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी साथ मिलकर करने में 5.5 दिन लेते हैं। अब कह रहा है सी और डी मिलकर करने में कितना दिन लेते हैं? 22 दिन लेते हैं। तो निकालने कह रहा है कि डी बराबर हमें बताइए, डी कितना दिन में करता है, डी अकेले। तो क्या करेंगे, पहले सी निकालेंगे, और सी निकाल करके ये क्या करेंगे, सी प्लस डी में घटा देंगे, तो आपका मान डी का आ जाएगा। तो सी का पहले निकालने का तरीका क्या है? सी का निकालिएगा तो क्या करिएगा, ये तीनों ए प्लस बी प्लस सी में ए और बी का मान घटाइएगा तो आ जाएगा। तीनों का एलसीएम लिए 11, 16, 5.5 का अगर एलसीएम हम लेते हैं तो हमारे पास एलसीएम 33 आएगा। एलसीएम बटे फर्स्ट, जिसको घटाना है उसका मान माइनस में लिखेंगे, जिसको घटाना नहीं है उसका मान हम किस में, प्लस में लिखेंगे। तो इसको घटाना नहीं है हमको, तो इसका अगर 5.5 को 33 में भागा देंगे तो 6 बार में आएगा। अब 16.5 से भागा देंगे तो ये 2 बार में कटेगा, तो इसको घटाना तो माइनस में लिखेंगे। 11 से भागा देंगे 33 को तो -3 आ जाएगा, तो माइनस में लिख दिए। अब इसको काटेंगे टोटल तक करेंगे तो 33 आ जाएगा, सी का मान 33 आ जाएगा। अब सी का मान 33 आ गया, सी प्लस डी में इसमें घटा दिया तो डी का मान नहीं आ जाएगा। तो दोनों का गुणनफल 22 गुना 33 अब बटे 11, 11 तिया 33, तो कितना हो जाएगा 22 तिया 66। डी का मान कितना गया, डी कितना दिन में कर पाएगा अकेले? 66 दिन में, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर अच्छा लगे तो शेयर एंड लाइक ज़रूर करें।